न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेच्युटी में भी लगभग 2.5 गुने की वृद्धि होगी। तो वेतन से ही आप समझ गए होंगे कि 8वें वेतन आयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं और विगत 7वें वेतन आयोग में क्या मिला, उसके अनुसार 8वें वेतन आयोग में क्या रहने वाली है सैलरी। और पॉइंट कुछ हैं जैसे कि उच्चतम वेतन लगभग कितनी वृद्धि संभव है, और उसके बाद पेंशन की राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितनी पेंशन रहने वाली है, इस हिसाब से आप अपने पेंशन या सैलरी का आकलन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है। 7वें वेतन आयोग इसी गणित के अनुसार कितना हुआ था और 8वें वेतन आयोग में इसी गणित के अनुसार लगभग कितनी वृद्धि होगी। और चौथा और अंतिम पॉइंट रहने वाला है प्राइवेट जॉब करने वालों पे इसका क्या असर पड़ेगा, इनकी सैलरी लगभग कितनी बढ़ने की संभावना है। तो अब पहले पॉइंट से बात करते हैं कि उच्चतम वेतन में कितनी लगभग वृद्धि संभव है। तो जैसे कि 7वें वेतन आयोग में कितनी वृद्धि हुई थी उसको भी देख लेते हैं, उसी के अनुसार से 8वें वेतन आयोग की वृद्धि का पता चलेगा। तो उच्चतम ग्रेड पे के अनुसार सेकेंडरी लेवल के अधिकारियों का मूल वेतन लगभग 2.5 लाख रुपए था। इसमें वेतन में महंगाई भत्ता इन लोगों के में नहीं जुड़ता है, इसलिए लगभग 2.5% यानी कि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतन आयोग में इनकी जो वृद्धि होने के बाद सैलरी बनती है वो बनती है 6,40,000 रुपये। तो जो फिटमेंट फैक्टर मेन होता है सैलरी वृद्धि में, तो ये एक आकलन बता दिया गया है, इसके अनुसार आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकी ग्रेच्युटी पर अगर सरकार ने कोई वृद्धि नहीं की तो इतनी ही रहेगी लगभग 30 लाख, और अगर वृद्धि करी तो उसमें ये वृद्धि अलग, ग्रेच्युटी की वृद्धि अलग तरीके से होती है। और अन्य क्या फ़ायदे होंगे उसके बारे में बात कर लें तो केंद्रीय कर्मियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन, पहले केवल 8.5% के ब्याज पर मिलता है अभी भी। और छठे वेतनमान में लोन की राशि 7.5 लाख थी। 7वें वेतनमान में ये 3.2 गुना बढ़कर 25 लाख के करीब बढ़ी थी, और 8वें वेतन आयोग में ये बढ़कर 80 लाख रुपए तक पहुंचने की संभावना है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि पेंशन धारियों की जो पेंशन में किस तरीके से और कितनी वृद्धि होने की संभावना है। तो छठे वेतनमान में पेंशन 14% और 7वें वेतनमान में ये 23 लगभग 23.5% से अधिक यानी 23.66 तक की वृद्धि हुई थी। इसी फॉर्मूले के आधार पर अगर बात करें तो पेंशन न्यूनतम 34% तक बढ़ेगी, जो 8वां वेतन आयोग लगेगा उससे। उदाहरण से अगर समझते हैं तो एक रिटायर आयकर अधिकारी का उदाहरण लेते हैं। उनकी अगर अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपये थी, इस पर उन्हें प्रति माह 40,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलता था। अंतिम बेसिक 80,000 रुपये पर 34% की बढ़ोतरी यानी कि 27,000 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी कि अब उनका जो बेसिक वेतन 8वें वेतन आयोग के अनुसार 67,200 रुपये होने की संभावना है। एक चीफ कमिश्नर के पद से रिटायर अगर अधिकारी होगा तो अंतिम बेसिक पे उसकी से बेसिक सैलरी लगभग 2.5 लाख मान लेते हैं, तो उनकी पेंशन जो उनको मिलेगी वो 1,25,000 रुपये मिलेगी। उसमें अगर 34% की बेसिक में न्यूनतम वृद्धि होने पर 85,000 रुपये तक पेंशन बनती है। तो वृद्धि की गणना अंतिम बेसिक के आधार पर की जाती है, भले ही पेंशन उसमें 50% कम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब अगले पॉइंट की बात करें तो न्यूनतम वेतन जो बढ़ने का गणित है, 7वां वेतन आयोग किस गणित के अनुसार बढ़ा था, और उसी गणित के अनुसार 8वां वेतन आयोग भी कितने बढ़ने की संभावना है। तो बात करते हैं जैसे कि किसी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये था, तो महंगाई भत्ता 53% है इस समय। तो 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार में 3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कि कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इसे जोड़कर 8वें वेतन आयोग लगने से पहले कुल वेतन 28,620 रुपये होगा। अब 7वें वेतन आयोग की ये बात हुई, अब 8वें वेतन आयोग में यही सैलरी कितनी पहुंचेगी। तो 8वें वेतन आयोग में क्या होगा कि संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.57 से अधिकतम 2.9 तक, अधिकतम तो नहीं होता लेकिन 2.57 आप मान के न्यूनतम चल सकते हैं रहेगा, यानी वेतन में इतने गुना की वृद्धि होगी। 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर ये 46,260 रुपये हो जाएगा, यानी न्यूनतम वेतन 46,280 माइनस 28,620 अगर देखें तो 17,640 रुपये बढ़ेगा, यानी 38.13% की वृद्धि होगी।
और ग्रेच्युटी 4.89 लाख में 12.56 लाख होगी। अगर मूल वेतन 18,000 रुपये और महंगाई भत्ता 10,620 है, इसका जोड़ा जाए अगर तो 28,260 रुपये, इसमें 26 का भाग देंगे तो इसमें दैनिक वेतन निकालने पर 1,087 रुपये, इसमें 15 का गुणा करने पर आधे माह का वेतन होगा, यानी कि 16,305 रुपये। अगर उसमें 30 साल नौकरी की है तो इसकी ग्रेच्युटी होगी 16,305 गुणे 30, यानी कि 4,89,000 रुपये से अगर 8वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर से गुणा करें तो यानी कि राशि है आपकी 12.56 लाख रुपये ग्रेच्युटी के रूप में होगी। 18,000 पे आकलन किया जा रहा है उसमें। तो जैसा कि 8वें वेतन आयोग में ये 18,000 की सैलरी 46,000 रुपये और ग्रेच्युटी लगभग 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। अब बात करेंगे अंतिम बिंदु की कि प्राइवेट जॉब करने वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है तो जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर में भी इसका बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जाता है। तो बार प्रतिस्पर्धा वाले जो निजी क्षेत्रों में भी 5 से 8% तक वेतन बढ़ा है 7वें वेतन आयोग में तो उस हिसाब से 7वें वेतन आयोग के बाद यह बदलाव देखने को मिला था, तो 8वें वेतन आयोग के बाद भी ये परिवर्तन स्वाभाविक है। कई शहरों और निजी कंपनियों ने अपने वेतन ढांचे को सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला और ग्रेच्युटी, पात्रता और लाभ के सरकारी मानदंड के अनुरूप रखा है। बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो सरकारी के तुल्य लगभग कंपटीशन एक तरीके से करती हैं सैलरी देने में, और तभी उन्हें कर्मचारी जो है बेहतर मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें फेसबुक पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।